नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट है ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के बारे में, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मेनली हम लोग आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका आईपीओ का प्राइस जो है देखिए 138 रुपीज़ का है। एंड यहाँ पर जो इशू का प्राइस जो है 138 रुपीज़ का है। एंड एक लॉट में 100 शेयर्स है। तो आज देखिए सबके डीमैट अकाउंट में जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला होगा सबके अकाउंट में शेयर आने लगा होगा। ये शाम तक में आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो कल मॉर्निंग आवर्स तक में 7 बजे से पहले तो आ ही जाएगा। अगर नहीं आया अलॉटमेंट मिल चुका है तो प्लीज़ आप ब्रोकर से भी संपर्क कर सकते हैं, बिकॉज तो अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला उनको तो 30 तारीख से पैसा भी रिफंड होना स्टार्ट हो गया होगा, देख सकते हैं। और डीमैट अकाउंट में कब आएगा तो देख सकते हैं 30 जून इवनिंग आवर्स तक में आपके डीमैट अकाउंट पे आ जाना चाहिए। इवनिंग या फिर मैक्सिमम 9 बजे तक तो आ ही जाना चाहिए। और लिस्टिंग कब होगी तो 1 जुलाई, देखिए कल यानी 1 जुलाई को लिस्टिंग के लिए जारी, 1 जुलाई को। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिस्टिंग के लिए जारी है तो कैसे इसको सर्च करेंगे, जैसे अपने वॉच लिस्ट में कैसे रख सकते हैं। तो रंभाजो के नाम से देखिए सिंबल है, आईएसएन कोड ये हो गया, और कंपनी का नाम अद्वैत ज्वेलर्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो सिंबल क्या है, रंभाजू। इसको देख करके कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों यहाँ पर देखिए अलग अलग टोटल है। तो रंभाजू हो गया एंड नेम ऑफ द कंपनी अद्वैत ज्वेलर्स लिमिटेड, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग डायरेक्टली लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले से देखिए, लिस्टिंग के लिए हम लोग जब जा रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि वैल्यूएशन कब महंगा होगा, कब सस्ता होगा, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने का ज़्यादा चांसेस है। देखिए नथिंग इज गारंटेड, लेकिन चांस को हम लोग बस यहाँ पर कि ये हो सकता है। अगर पीवाई रेशियो से कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं ये आईपीओ से पहले इसका पीवाई रेशियो 18.41 है, और उसके बाद 18.64 का हो जाएगा कब, लिस्टिंग के बाद। ये चीज़ यहाँ पर पोस्ट आईपीओ हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग 94.59 से घट करके 69.88% यहाँ पर हो जा रहा है, देख सकते हैं। यानी कि चलिए ठीक है, 69.88 खराब नहीं, ठीक ठाक से यहाँ पर देखने को मिला। एक ही चीज़ जो रिस्की मुझे नजर आ रहा है, 632.18 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो मुझे काफ़ी रिस्की लगा, इसलिए मैंने आईपीओ में अप्लाई भी नहीं किया था। और अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मान लीजिए ये एक सस्ते भाव में मिलेगा तो क्या इस जगह पर खरीदारी करना चाहिए। तो देखिए बायर सेल रिकमेंडेशन तो मैं यहाँ पर बताता नहीं हूँ। हाँ, मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं करता हूँ जिसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा, तो बिकॉज रिस्की ट्रेड हो जाता है, इसलिए मैं नहीं इनिशिएट करता हूँ। नेक्स्ट है, अब चलिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को लिस्ट अलॉटमेंट मिल चुका है। तो अब यहाँ पर लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। सबसे पहले चीज देखिए, इंडस्ट्री का पी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 17.5 है। कंपटीशन को चेक करेंगे तो ब्लू स्टोन ज्वेलर्स देख सकते हैं, पहली कंपनी जिसका मार्केट कैप 8,301 करोड़ का, करंटली इसका प्राइस चल रहा है 538 रुपीज करंट में। पी रेशियो काफी हाई है, 545 का, देख सकते हैं। इसको रहने देते हैं यहाँ पर। देन राधिका ज्वेलटेक 55.7, देखिए इसका सीएमपी 656 करोड़ का इसका मार्केट कैप। और देखिए पी रेशियो क्या है 8.75, यानी कि ये सस्ता वैल्यूएशन में है, इंडस्ट्री से भी सस्ता है राधिका ज्वेलटेक। एंड अगर चेक करेंगे तो अद्वैत ज्वेलर्स जो है उससे भी सस्ता नजर आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका ये हो गया आईपीओ का, ये जो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं आईपीओ यहाँ पर है। तो अगर चेक करेंगे तो 18.64 इसका है प्राइस, देख सकते हैं पी रेशियो। प्राइस इसका क्या है 138 में इसका इशू का प्राइस, और 632 का मार्केट कैप। अगर चेक कीजिएगा तो कंपटीशन से महंगा हो गया, एंड इंडस्ट्री से भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर महंगा हो गया, यानी हाई वैल्यूएशन में करंटली है। आरबीजेड ज्वेलर का भी चेक कीजिएगा तो 137 का सीएमपी है, 9.33 का देखिए इसका पी रेशियो, यानी कि इससे भी अद्वैत ज्वेलर जो रहता है ये महंगा है, कंपटीशन में महंगा है, इंडस्ट्री से तो है। मार्केट कैप इसका 547 का, यानी कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन हाई है, मार्केट कैप काफी छोटा है, इसलिए रिस्की मेरे लिए हो जा रहा है। अब है यहाँ पर चेक करेंगे लिस्टिंग, तो लिस्टिंग तो बहुत ही लिस्टिंग नहीं, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही शानदार है। देखिए 212 का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। QIB 174.98, रिटेल 95.30 देख सकते हैं, यानी कि बम्पर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लिस्टिंग भी बम्पर होना चाहिए, लिस्टिंग भी बम्पर होना चाहिए। भले हाई वैल्यूएशन थोड़ा है, लेकिन लिस्टिंग कहाँ पर बम्पर होने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। करंटली अभी के समय चेक करेंगे तो इश्यू का प्राइस 138 का, जीएमपी 50.5 का, देख सकते हैं। और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग 188.5 में हो रहा है, यानी कि लगभग 36-37% का रिटर्न। एक लॉट में 5,050 का प्रॉफिट यहाँ पर बनने का चांसेस है, देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा लिस्टिंग इन है, सब्सक्रिप्शन शानदार, बम्पर लिस्टिंग होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, गारंटेड नहीं है, लेकिन जीएमपी से देख करके यही समझ में आ रहा है। देखिए जीएमपी जो होता है ये ग्रे मार्केट है, और यहाँ पर देखिए 100% गारंटी इसका नहीं होता है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का चांसेस है। अब है यहाँ पर है एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये इसका अभी का 50.5 इसका जीएमपी है। अगर सबसे कम जीएमपी को चेक करेंगे तो 46 का निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं 46। एंड सबसे हाई का अगर चेक करेंगे जीएमपी क्या है तो देख सकते हैं वो है आपका लगभग
80 80 से 90 के रेंज में, यानी कि हम मान लेते हैं 80-85 के रेंज में हाई जीएमपी यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी तक का हाईएस्ट। बिकॉज इसके अनुसार हम लोग पैरामीटर्स निकालेंगे। जैसे हाई जीएमपी क्या है तो लगभग 80 से 90 के रेंज में है, और लो कितना है तो लगभग 46 के रेंज में है। इंडस्ट्री का पीवर रेशियो क्या है तो 17.5 है। साथ साथ हम लोग कॉम्पिटिशन को भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे, बिकॉज देखिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेक करना जरूरी है क्या हो सकता है। तो देखिए ये हम लोगों ने एक पैरामीटर्स के थ्रू हम लोगों ने जज किया है, निकाला है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे, ये हो गया इसका इशू का प्राइस 18.6, यहाँ पर 18.6 इसका हो गया। देख सकते हैं पी बार इशू, और 138 इसका इशू का प्राइस हो गया। तो ये हो गया। अभी क्या है इंडस्ट्री का अगर चेक करेंगे तो इंडस्ट्री का 17.5 पी बार इशू है। अगर मान लीजिए नीचे जाता है स्टॉक में, मान लीजिए किसी का मार्केट का मूड माहौल खराब रहा तो 129 से लेकर के 125 के प्राइस रेंज में अगर ये आता है तो ये स्टॉक सस्ता हो जाएगा, लोग फिर इसको खरीदने की कोशिश करेंगे, वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। और मान लीजिए 100 रुपए के रेंज में अगर आता है तो इसका पी रेशियो लगभग 13 के रेंज में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर और खरीदारी। तो अगर ग्रीन जोन मतलब यानी कि कभी स्टॉक सस्ता होगा तो इधर जाने से सस्ता हो जाएगा, इधर लोग जाएगा तो जाएंगे, ये स्टॉक अगर गिरता है तो खरीदारी करेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर होगा तो देखिए सबसे पहला चीज ये तो हो गया इश्यू का प्राइस। यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांसेस है 189 के भाव में, अभी हम लोगों ने चेक किया, यानी कि लगभग 51 रुपीज का प्रॉफिट, 37% का रिटर्न, और 20 देखिए इसका पी रेशियो क्या हो जाएगा 25। यहाँ पर इश्यू का प्राइस 25 का पी रेशियो हो जाएगा, यानी कि स्टॉक काफी महंगा हो जा रहा है, यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांसेस है। पी रेशियो 25। अगर मान लीजिए और तेजी बनी, लोग बढ़ चढ़ के और पार्टिसिपेट करने लगे, 200 का प्राइस जाएगा तो इसका देखिए पी रेशियो क्या हो जाएगा 27 का, अच्छा खासा 45% का रिटर्न। और 30 का पी रेशियो जब होगा तो इसका 222 का प्रॉफिट, 84 रुपीज का देखिए यहाँ पर देखिए जी यहाँ पर प्रति शेयर का प्रॉफिट, 61% का रिटर्न। तो ये हम लोगों ने इससे लिखा, देखिए हाई जीएमपी यानी कि कब जब यहाँ तक ये भाग करके गया था जीएमपी के अनुसार तो 84-85 हम लोगों ने चेक किया, यानी कि 222 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 222 तक देख सकते हैं। तो ये जो रेड जोन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और ये ग्रीन जोन जो आप देख रहे हैं ये आपका बाई जोन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब आपको होगा कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होने का वजह से, देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है इसी रेंज में प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। इसी रेंज में जैसे जाएगा लोग यहाँ पर बिकवाली करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पी बाय रेशियो वाइज अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से तुरंत में ये महंगा हो जा रहा है, हो सकता है खुलने के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, बिकॉज मार्केट कैप का रिस्क है, एंड साथ साथ यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग इन 37% यहाँ पर बन रहा है, ये चीज यहाँ पर है। साथ साथ अगर चेक करेंगे दूसरे जैसे कंपनी राधिका ज्वेलटेक्स को चेक कर लीजिए या फिर आरबीजेड को चेक कीजिए तो दोनों का पी रेशियो 8.75 9.33 है। अगर उसके अनुसार चेक कीजिएगा तो इसका प्राइस 65 का होना चाहिए था, लेकिन ये चलिए ठीक है, ये तो होने का चांसेस कम नजर आ रहा है। तो ये जोन जो रहता है 189 से लेकर के 200 प्रॉफिट बुकिंग जोन निकल के आएगा, अच्छा खासा लिस्टिंग इन भी है, लिस्टिंग यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर लिस्टिंग इन भी है, सबसे अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। और इधर अगर गिरावट गलती से हो जाता तो इधर तुरंत में 100 से 129 के रेंज में खरीदारी बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी से चेक कर लिया, कभी स्टॉक महंगा होगा तो तुरंत में खुलने के साथ महंगा हो जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जोन इधर हो गया बाई जोन। तो हम लोगों ने पी बाय रेशियो से निकाल लिया कि कहाँ किस जोन में खरीदारी होगा, किस जोन में सेलिंग होगा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ अभी है कि हम लोग ओवरऑल अगर चेक करेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस को जरूर चेक कीजिएगा, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, बिकॉज ये ज्वेलरी सेगमेंट को बिलोंग करती है, तो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस से काफी इफेक्टेड रहेगा। फाइनेंशियल कंपनी का हम लोग ने चेक किया, ठीक ठाक सा नजर आया है। मार्केट कैप काफी रिस्की हो सकता है, इसलिए थोड़ा मैंने इसको रेड जोन में रखा है। सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार हुआ है, इसलिए लिस्टिंग इन भी अच्छा खासा होने का चांस है। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस कारण से जो रहता है मैं यहाँ पर तुरंत में बाई नहीं करने वाला, ऐसे मैं बाई नहीं करूंगा बिकॉज मार्केट कैप काफी छोटा है तो रिस्की ट्रेड हो सकता है, इसलिए मैं इनिशिएट नहीं करूंगा। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अपना रिस्क एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, व्हेन एन आईपीओ विटनेस दिस लेवल ऑफ मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर जैसा इसको सब्सक्रिप्शन मिला है, ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है एंड हाई जीएमपी जब होता है तो स्टॉक एक्सचेंज कभी कभार ऐसा कोशिश करती है, स्टॉक एक्सचेंज फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट टू काउंटर टू एनहांस सर्विलेंस मेजर और मूव इट टू T2T सेगमेंट टू कर्व एक्सेसिव स्पेकुलेशन। ऐसा देखा गया है, गारंटीड नहीं है, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है या हाई जीएमपी होता है तो यहाँ पर सर्विलेंस में ऐसे स्टॉक्स को डाल दिया जाता है, जैसे T2 सेगमेंट में डाल दिया जाता है, ताकि यहाँ पर मैनिपुलेशन कम हो,
स्पेकुलेशन कम हो, स्पेकुलेशन को रोकने के लिए किया जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब हो सकता है कल मॉर्निंग तक में पता चलेगा कि ये किस सेगमेंट में है, T2T सेगमेंट में है या फिर नॉर्मल EQ सेगमेंट में बिलोंग करेगी। अगर इसमें रहेगा तब तो ठीक ठाक है, इसमें रहेगा तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर देखिए T2 सेगमेंट में है कि इंट्राडे ट्रेड्स इसमें अलाउड नहीं रहता है। अगर ऐसा होगा तो फिर इसमें तुरंत में सर्किट लग जाएगा, या फिर लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाएगा, फिर आप बेच भी नहीं पाएगा या फिर तुरंत में खरीद भी नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो पहले आपको क्या चेक करना है, किस सेगमेंट को ये बिलोंग करती है, T2T सेगमेंट है, EQ है। T2T है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, EQ रहेगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। लिस्टिंग इन तो अच्छा खासा होने का चांसेस इस जगह पर लिस्टिंग, और इधर जाते जाते प्रॉफिट होने का चांसेस है, गारंटीड नहीं है, और इधर जाते जाते यहाँ पर बाइंग होने का चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।